नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से कब हम शिफ्ट करें स्विंग ट्रेडिंग पे। ठीक, जो बिगिनर भाई हमारे भाई लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे में, उनको कब स्विच कर जाना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे को छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में आज हम समझेंगे कुछ पॉइंटों के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब इंट्राडे में लगातार हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इंट्राडे में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, जब इंट्राडे में हमको निरंतर प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लगातार हमको लॉस देखने को मिल रहा है, उस सिचुएशन में हमको स्विच कर देना चाहिए। हमको उसको समझते हैं, 2-3 महीने से ट्राई कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है 2-3 महीने से आप ट्राई कर रहे हो किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, बट वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, लगातार लॉस हो रहा है। कभी प्रॉफिट हो जाता है और फिर कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस का सिचुएशन है। एंड ऑफ द मंथ, जो एंड ऑफ द मंथ है उसमें आपको क्या मिलता है, आपका अकाउंट माइनस ही मिल रहा है। ठीक है ना, एंड ऑफ द मंथ में आप प्रॉफिट नहीं गिन पा रहे हो। तो उस टाइम पे जब ये सिचुएशन हो रही है ना, तब उस टाइम पे आपको मानना पड़ेगा कि जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, जो आपकी स्ट्रेटजी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके ट्रेडिंग करने के स्टाइल में। जिस स्टाइल से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम उसमें है। ठीक है ना, क्यों, अब क्यों है, इंट्राडे फास्ट डिसीजन मांगता है। जब इंट्राडे आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे क्विक रिएक्शन चाहिए, फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना, जो हर ट्रेडर के नेचर में पॉसिबल नहीं। हर हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, हर इंसान क्विक डिसीजन नहीं ले पाता, एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर पाता। क्विक डिसीजन लेना है। ठीक है ना, कि हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे करेंगे। आपको कर रहे हो तो आप क्विक डिसीजन लो और मार्केट से एंट्री लो और एग्जिट करो। ज्यादा आप सोचोगे समझोगे तो उस टाइम पे भी आप मार्केट से बेनिफिट इंट्राडे पे नहीं गेन कर पाते। ठीक है ना, इस स्टेप पर जब जिस सिचुएशन पे आप खड़े हो, क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट होती है। आपको क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में मूव कर जाना चाहिए। ट्रेड को टाइम कम मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में जो आप वर्किंग कर रहे हो उसमें आपको टाइम कम देना पड़ता है। ठीक है ना, मेंटली प्रेशर, प्रेशर बोलो, प्रेशर कम होता है। क्यों, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में टाइम मिल रहा है, आपको वहां पे प्रेशर कम रहता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कम होता है। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है एज कंपेयर टू इंट्राडे, वो भी बहुत कम होता है। ठीक है, इंट्राडे के अकॉर्डिंग। ओके, अब बात आती है पॉइंट नंबर 2, जब स्क्रीन टाइम और इमोशनल कंट्रोल। ठीक है ना, क्या होता है जब स्क्रीन टाइम और इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहा है। ठीक, जब आपका क्या होता है, पहली बात तो स्क्रीन टाइम नहीं हो पा रहा है आपसे, स्क्रीन टाइम में आपको समझाता और इमोशनल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो तब की मैं बात कर रहा हूँ। अब स्क्रीन टाइम क्या होता है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे का एक सीधा मतलब होता है 9:15 से आपको ऑन स्क्रीन आ जाना है और 3:30 बजे तक आपको स्क्रीन के सामने से नहीं हटना है। ठीक है, ये होता है स्क्रीन। अगर आप इंट्राडे में टाइम करें तो आपको इतना टाइम देना कंपलसरी है, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये माइंडसेट आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, हर कैंडल, जो भी कैंडल बनती है उस पे डिसीजन आपको लेना है। क्यों, हर कैंडल पे डिसीजन क्यों लेना है, क्योंकि हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ बोलती है, आपको कुछ ना कुछ एक इंडिकेटर देती है, सिग्नल देती है, वो आपको देखना पड़ता है। जब आप ये टाइम को फॉलो नहीं करते हो, जब आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हो, तो ये जो कैंडल वाला चीज है ना, तो आप मिस कर जाते हो। ठीक है ना, फिर क्या होती है, एक गलती होती है आपसे और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है ना, एक गलती मार्केट में आपने 5-10 मिनट मिस कर दिया, आपने 5-10 मिनट नहीं देखा स्क्रीन, या वहां पे आपका ट्रेड मिस हो सकता है, या फिर आपको प्रॉफिट आया और वहां से मार्केट रिवर्स जा सकता है। कुछ ना कुछ चीजें हो सकती है अगर आपने 15 मिनट आधे घंटे के लिए मार्केट छोड़ दिया तो ये चीजें होती है। अगर आप, ठीक है ना, अब अगर आप क्या करते हो, देखा जाए जॉब और बिजनेस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो,
ठीक ना। अगर आप जॉब पे बिजनेस के साथ ट्रेडिंग करते हो तो ये आप 9:15 से 3:30 वाला टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, कहीं पे आप बैठे हो, ये बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में ध्यान दे रहे हो, तो ये आपका ट्रेडिंग वाला जो टाइम है वो स्क्रीन के सामने आप नहीं अवेलेबल हो पाओगे। ठीक है ना। हर मूव पे आपको टेंशन है। अगर आप देखो बाई चांस अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने ट्रेड डाला और आपकी XYZ मीटिंग आ गई और आपको मीटिंग में बुला लिया गया, तो फिर क्या रहेगा, आपको टेंशन रहेगी। आप तो मीटिंग में बैठे हो लेकिन आपका दिमाग कहाँ पे है, ट्रेड पे। यार मेरा ट्रेड लगा, सही बोल रहा हूँ, ट्रेड लगाओ। उस सिचुएशन में ये चीजें होती है। अब जब ये हो गया, अब ये जब आप चीज करते हो तो फिर आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में, आपके इमोशन में एक चीज बिल्डअप होती है, रिवेंज ट्रेडिंग। जब लॉस हो जाएगा ना आपका, जब लॉस हो जाएगा तो आप क्या लेना चाहोगे, मार्केट से रिवेंज लेना चाहोगे कि ये लॉस को मैं रिकवर कर, ठीक है। उस समय वो आपके डीमेट अकाउंट को डैमेज करता है रिवेंज ट्रेडिंग, और आपको और बड़ा लॉस देता है। ठीक है ना। ये चीजें, और रिवेंज ट्रेडिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल्स बता चुका हूँ कि उससे कैसे कंट्रोल करते हैं, वो आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट क्लोज के बाद एनालिसिस। अब जब इंट्राडे मार्केट हम कर रहे हैं तो हमको 9:15 में से 3:30 का बीच का मार्केट चाहिए हमको वर्किंग करने के लिए, ठीक ना, ऑन टाइम। बट जब हम करते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे काम, तो स्विंग ट्रेडिंग पे मार्केट जब क्लोज हो गया, मान के चलो आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वट कुछ भी कर रहे हो, आप क्या हुआ, आप रात को आए घर में, आप आराम से खाना पीना खा के बैठ गए लैपटॉप या अपना कंप्यूटर पे, आपने 2 घंटे मार्केट को दिए। आप क्या कर रहे हो, रात को बैठ के मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, आप स्टॉक को देख रहे हो, न्यूज पढ़ रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बिहाफ पे आपने एक ट्रेड निकाला कि आपको लग रहा आने वाले 5 दिन के अंदर ये मार्केट में भागेगा, मार्केट में ऊपर जाएगा और एक अच्छी ग्रोथ देगा। आपका माइंड उस समय क्या है, कूल है, आप अच्छे से सोच समझने की क्षमता रख रहे हो। ठीक है। जब मार्केट ऑन द टाइम चलता रहता तब आपकी माइंड उस तरह से वर्क नहीं करती है। क्यों, क्योंकि आप एग्रेसिव रहते हो और आपको प्रॉफिट गेन करने के लिए बहुत जल्दबाजी रहती है, तो उस टाइम पे इतना अच्छे से दिमाग काम नहीं करता है जो आप रात के समय कूल माइंड में जब मार्केट बंद है तब मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद जब दूसरा दिन मार्केट ओपन होता तब आप क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। जब दूसरे दिन मार्केट ओपन होता तब क्या करते हो, ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है ना। ठीक, ये करते हो वहां पे। अब इसमें क्या होता है, आपका इमोशनल कंट्रोल कम होता है, इमोशन होता है वो कम इम्पैक्ट पड़ता है, डिसिप्लिन ज्यादा होता है। क्यों, डिसिप्लिन ज्यादा होता है और इमोशन कम होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, जब नाइट में करो मार्केट चल नहीं रहा है, आप इमोशनली सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, इमोशनल कंट्रोल आपका जीरो। ठीक। अब जब दूसरे दिन आपने ट्रेड किया तब एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया। क्यों, क्योंकि आपने पहले ही सारी चीजें व्यवस्थित कर रखी है। ओके, ये बहुत जरूरी है। जब कैपिटल छोटा हो और पेशेंस छोटा हो, जब कैपिटल भी छोटा और पेशेंस भी छोटा हो, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं। छोटा कैपिटल मतलब 10 से 50 हजार का इन्वेस्टमेंट अगर जब हो, ठीक है ना, 10 से 50 हजार का जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास होता है, ओके, मार्जिन का प्रेशर होता है। ठीक है, इंट्राडे में जब हम वर्किंग करें 10 से 50 हजार में, हमको मार्जिन का प्रेशर पड़ेगा कि मार्जिन हमारे पास शॉर्ट है, कम है। ठीक। ब्रोकरेज ज्यादा होती है, मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं हम, तो ब्रोकरेज ज्यादा जाती है इंट्राडे में, है ना। रिस्क बहुत हाई होता। अब जितना कम मार्जिन, उससे ज्यादा ट्रेड्स आप ले रहे हो इंट्राडे में, तो रिस्क कहां बढ़ रहा है, रिस्क हाई हो रहा है। ठीक समझना, इन्वेस्टमेंट लो, मल्टीपल ट्रेड, रिस्क हाई, समझ रहे हो, साथ ही साथ ब्रोकरेज जा रहा है। ठीक है। इस वजह से इस वजह से गलत ट्रेड ज्यादा ले लेते हैं। आपने कभी अंदाजा होगा, ट्राई भी किया होगा, जब ऐसे आप काम करते हो तो गलत ट्रेड ज्यादा ले लेते हो, गलती हो जाती है, अब बाद में आप जरूर लेने के बाद आप एहसास करते हैं, अरे यहाँ पे मैंने गलत किया, यहाँ पे ट्रेड मुझे नहीं लेना था। ओके, ये चीजें हो जाती है। ठीक।
अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कैश मार्केट की यूज करते हैं, ठीक ना। जब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको यूज कहाँ करना पड़ता है, कैश मार्केट, ठीक है ना, कैश मार्केट, ना कि ऑप्शन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। एफ एंड ओ नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मीडियम इन्वेस्टमेंट है 50,000 1 लाख, तो हम क्या कर रहे हैं, कैश मार्केट की यूज कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना। कम ट्रेड होता है स्विंग ट्रेडिंग में, कम ट्रेड होता है तीन, ठीक है ना, कम ट्रेड होता है, और ब्रोकरेज क्या होती है, कम बनती है। जब कम ट्रेड करोगे तो कम ब्रोकरेज बनेगी, कम रिस्क रहेगा, ठीक है ना, और माइंड में भी कम प्रेशर पड़ेगा। अब इसमें क्या करते हैं, 2 से 3 दिन आप होल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक चीज मैंने आपको बोली थी कि आप रात में स्टडी करते हो और मार्केट को देखते हो और वहां पे आप ट्रेड करते हो, फिर क्या कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग में 2 से 3 दिन की होल्डिंग कर रहे हो, उस सिचुएशन में क्या मिलता है आपको, 3%, 4%, 5% का आपको रिटर्न मिलता है। तो वो जो 3 से 4, 5% का रिटर्न है तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलता है, ठीक है ना, एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, ठीक है ना। अब जब आप स्विंग ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन के साथ करो, तब आप उस समय क्या करते हो, स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी डिसिप्लिन, आपके माइंड में लोड नहीं है, आप डिसिप्लिन से वर्किंग करो तो आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस भी फॉलो करते हो। अब जल्दी एग्जिट नहीं करते हो, जल्दी एग्जिट करने का कोई लोड नहीं है, ठीक है ना, आराम से, ठीक है ना, पेशेंस रख सकते हो, पेशेंस के साथ वर्किंग कर सकते हो, क्यों, क्योंकि अपने को लोड है नहीं, स्विंग ट्रेडिंग में है ना? ये चीज, स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट स्विच होता है। अगर कोई इंट्राडे से स्विच कर रहा है, लगातार निरंतर लॉस हो रहा है और स्विच कर रहा है, तो बेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्विच होता है कि हाँ ठीक है, मैं इंट्राडे मेरे लायक नहीं, मैं स्विंग ट्रेडिंग में चला जाता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा फाइनल लाइन, और देखा जाए सिंपल बोलना चाहूंगा, इंट्राडे फास्ट मनी सपना है, ठीक है ना। और फास्ट मनी का सपना कैसे, जब इंट्राडे में हम काम करते हैं ना, तो हमारी माइंड की जो साइकोलॉजी है काम करती है, पैसा 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 कमाना है, ठीक है ना, पैसा कमाना है। इंट्राडे आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग देता है, पैसा कमाने का एक सपना देता है, ये चीजें होती है, ठीक है ना। बट स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का रास्ता, ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का रास्ता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग में, सर्वाइवल के रास्ते में, अब देखो, जितनी एग्रेसिव से चीजें कोई चीज बढ़ती है, आप देखते हो उतनी जल्दी वो चीजें बर्बाद हो जाती है, ठीक है। आप जल्दबाजी में पैसे कमाने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाओगे, सेम सिचुएशन मार्केट में भी अप्लाई होती है। लेकिन आप अगर स्विंग ट्रेडिंग को चुनते हो और स्लो ग्रोथ चुनते हो, स्लो ग्रोथ में आप चलते हो स्विंग ट्रेडिंग के साथ, आप सरवाइव करते हो मार्केट में, अगर आप मार्केट में सरवाइव कर गए, ठीक है ना, अगर आप मार्केट में सरवाइव कर गए तो आप मार्केट से पैसा कमा लो, क्यों कमा लोगे, क्योंकि आप मार्केट में जुड़े हुए हो, आप काम कर रहे हो, और जब कहीं पे आप जुड़े हो काम कर रहे हो तो वहां से कुछ ना कुछ चीजें तो आप लेके जाओगे, 100%, ठीक है, ये चीजें होती है, ओके, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक। थैंक यू, अगर आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट्स आ रहा है या आपको कुछ गलतियां लग रही, आपको जो भी सजेशन करना तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।